हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ऑल्सो। आज है 29 मार्च और आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ उसके साथ जीएस के कुछ फैक्ट्स भी रिवीजन करेंगे और पिछले दिन के करंट अफेयर्स भी रिवीजन करेंगे। तो होली अच्छे से सेलिब्रेट करिए, साथ ही साथ पढ़ाई में कंटिन्यूटी भी बनाए रखिए। भारत ने ISSF टूर्नामेंट में कितने मेडल हासिल किए हैं? तो हाउ मैनी मेडल्स गॉट बाय इंडिया इन ISSF? तो ये टोटल जो है 30 मेडल जीते गए हैं, 30 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से 15 सिल्वर, 15 सॉरी गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। समझ गए हैं? 30 में से क्या है, 15 गोल्ड है और 9 सिल्वर है और 6। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? 15 9 6 यानी 15,996 सिल्वर फिर ब्रॉन्ज, ये आपका याद होगा। ये ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ है। इंडिया ट्रायो श्रेयसी सिंह, मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस ट्रैप टीम इवेंट। ये तीनों शूटर हैं और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप। तो ये दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मनीषा कीर, राजेश्वरी कुमारी। और जो है हम बात करेंगे मेंस ट्रैप इवेंट में कैनन चेन्नई, पृथ्वीराज तोंडाईमन एंड लक्ष्य बीट द स्लोवाकियन टीम। ये तीनों का ट्रायो का टीम है, ठीक है। 3-3 लोगों का टीम हो रहा था, जिसमें इन लोगों ने स्लोवाकिया की टीम को हराया गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही। इसलिए 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाता है, मेडल कितने गोल्ड आए कितने। मैंने खुद एग्जाम जो दिए हैं उसमें पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाउ मैनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? भारत और बांग्लादेश के बीच कितने MOU साइन किए गए? तो 5 MOU साइन किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। और आपको पता है भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के 50 साल हो गए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1971 में भारत के सहयोग से ही ये बांग्लादेश को आज़ादी दी गई थी। और 1971 की बात है जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू किया गया था इंदिरा गांधी के सहयोग से, ठीक है। और फिर इनको आज़ादी भी हासिल हुई थी। पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा था, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। तो इनके और भारत के दोस्ती के 50 साल आज पूरे हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मोदी जो है हमारे PM वो वहाँ पे गए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5 MOU साइन किए गए हैं। नेक्स्ट है 28वां हुनर हाट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हुनर हाट क्या होता है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और ये आयोजित किया जा रहा है गोवा में, ठीक है जी। तो अभी गोवा राज्य की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम गोवा मैप में देखेंगे है कहाँ, ठीक है। ये है मुंबई और यहाँ आपको दिख रहा होगा गोवा, ठीक है। गोवा की राजधानी है पणजी। और अब बात करते हैं इसका थीम, यानी कि जो ये हुनर हाट लगाया जा रहा है इसका थीम है वोकल फॉर लोकल। यह अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा व्यवस्था किया जाता है। गोवा की पणजी में इस बार किया गया है, ठीक है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के गवर्नर जो भी हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर CM और गवर्नर की अपडेटेड लिस्ट आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको रखेंगे उसके लिए। गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला, इट मीन्स कि कोई भी महिला अगर अबॉर्शन कराती है तो उसे कुछ दिनों का लीव दिया जाएगा और उसके हस्बैंड को, मतलब उसके घर वालों को भी ये लीव दिया जाएगा ताकि वो सहयोग कर सकें, ठीक है। तो ये सेकेंड कंट्री है न्यूजीलैंड, ओके, सेकेंड कंट्री। और फर्स्ट कंट्री भी आप जानना चाहेंगे तो ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैंने पढ़ा है कहीं कि ये इंडिया ही है फर्स्ट कंट्री, ठीक है। बट टुमारो इट विल मोर क्लैरिफाइड। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड की डॉलर, ठीक है। कौन सी करेंसी है? न्यूजीलैंड की डॉलर, तो याद रखना है। फिर न्यूजीलैंड की जो PM है जेसिका अर्डर्न, इनका नाम है जेसिका अर्डर्न। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जानते हैं। क्रिकेट जो प्रेमी होंगे वो जानते होंगे इसका ये नाम कीवी। तो ये है हमारा न्यूजीलैंड नीचे की तरफ, और ये दरअसल ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है जिसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके बीच में कुक स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट। कई बार एग्जाम में पूछा गया, COOK
कुक स्टेट। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पूछा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ 2 महत्वपूर्ण सोने की खान है, कुल गार्डी और कार्ल गुरली। ये नाम दोनों अजीब है, लेकिन आप एक बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ये टस्मानिया, टस्मन सी, ये दोनों कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। तो इतनी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी रहती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। डेली करंट अफेयर 7 बजे आती है हमारे चैनल पे। और हमने आज एक और इनिशिएटिव लिया है कि जो पिछले दिन का करंट अफेयर्स होगा उसे भी रिवीजन कराते चलेंगे, ऑटोमेटिक रिवीजन होगा। ठीक है। मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना जो है वृद्ध लोगों के लिए ये तीर्थ पर्यटन स्थल को घुमाएगा और ये गोवा सरकार ने शुरू किया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया? तो अर्थ आवर डे 2021 मनाया गया 27 मार्च को। और मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं साथ ही उनके थीम वाली वीडियो जल्द आएगी, तो ज़रूर देखिएगा उसे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन को शामिल किया गया है और इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। अब देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन जीतता है फाइनली राउंड ये भी ज़रूरी होता है, साथ ही साथ कहाँ आयोजन होता है ये भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हरियाणा में किया गया। इसमें 4 देसी खेलों को भी शामिल किया गया था। गतका, कलरिय पट्टू, थांगटा और मलखम्ब। चारों याद रखना, थांगटा, मलखम्ब, कलरिय पट्टू और गटका। कलरिय पट्टू तो आपने सुना होगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली 2018, दूसरा संस्करण महाराष्ट्र 2019, तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में हुआ था 2020 में और चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा 2021 अभी जो वहाँ चल रहा है। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में। अब हमने इसके साथ रिवीजन के लिए आपके लिए रखा है जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सारा तो हम लोग नहीं रिवीजन करेंगे, बट वाराणसी के एयरपोर्ट को क्या कहते हैं बताइए? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। इसी तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट को कहते हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ठीक है। अब आप जानते होंगे कोची एयरपोर्ट जो है, इसको जानते हैं हम नाम किससे? तो सोलर पावर्ड से पूर्ण रूप से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है। केरल इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोची, कालीकट और जिसे कोझिकोड के भी नाम से जानते हैं, तिरुवनंतपुरम और एक और है। 4 यहाँ पे टोटल एयरपोर्ट है। ठीक है। डबोली में एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है गोवा में। ओके। काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है बैंगलोर में। इसी तरीके के मीनाम्बकम एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है चेन्नई में। ठीक है। तो ये सब जरूरी हैं, तो थोड़े बहुत ही रिवीजन करते चलेंगे तो हमारा पूरा होता चलेगा। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देहरादून को, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून को कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए और माइग्रेंट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब रिसेंट में दादा साहब फाल्के भी पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दीपिका पादुकोण ने जीता है फीमेल में, और बेस्ट एक्टर में अक्षय कुमार ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक किसने लिखी है? तो ये इस बुक के ऑथर कौन है? नितिन गोखले। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? नितिन गोखले। 10 नंबर, किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना को शुरू किया है? तो सस्ती किराए की आवास योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, सैसे नगेसो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? सैसे नगेसो वन द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये कॉन्गो का आपको पता ही है, कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है और यहीं के ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, कॉन्गो के नए राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर के पुलिस आयुक्तालय, मतलब पुलिस कमिश्नरेट जो होता है, में आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? तो कानपुर और वाराणसी का जो पुलिस हेडक्वार्टर है ना, उसे अब कमिश्नरेट में बदला जाएगा। इट मीन्स उसके पावर बढ़ जाएंगे, उसके क्षेत्र बढ़ जाएंगे
और ये डिवीज़न हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ये होता है। तो कानपुर और वाराणसी को कमिश्नरेट बना दिया जाएगा। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंडिया कोरियन मैत्री पार्क ये बनाया जाएगा दिल्ली में। ठीक है। किस देश ने शाहीन 1A मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो याद रखिएगा, शाहीन से जो भी मिसाइल परीक्षण की बात की जाएगी तो ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पीएम हैं, आपको पता ही होगा, उनको कोरोना पॉजिटिव भी वो रिसेंट में हुए हैं और वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हुए हैं, ये भी इत्तेफाक है। तो पाकिस्तान के अब बता सकते हैं आप पीएम कौन है, वो आप कमेंट करके बताओ हमें। टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही ये शुरुआत की है। आपको पता होगा टीबी से पूरे दुनिया ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम मुक्त होंगे, लेकिन भारत का टारगेट है कि 2025 तक ही टीबी को मुक्त कर देना है भारत से, या फिर टीबी से मुक्त हो जाना है। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 28 मार्च के करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग अभी पढ़ के रिवीजन करेंगे। कितने हेक्टेयर में फैला जम्मू एंड कश्मीर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है? तो ये 30 हेक्टेयर में होगा। कहाँ? 73 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का ये उद्घाटन किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। विश्व रंगमंच दिवस, तो ये थिएटर डे ये मनाया गया 27 मार्च। और AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो छत्रसाल जो है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारतीय खाद्य नियम या फिर FCI के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश चंद्र। भारत और किस देश के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो ये सिंधु आयोग जो था ये वर्ल्ड बैंक के ब्रोकरेज से भारत और पाकिस्तान के बीच में गठित किया गया था, और ये पाकिस्तान में किया गया है। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खली को ये शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इन्हें कहते हैं, या चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। UIDAI का नया CEO कौन बना है? तो ये बने हैं सौरभ गर्ग। अगला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये की जाएंगी आशा भोसले। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के योगासन को शामिल किया है? तो योगासन को शामिल किया गया है किरण रिजिजू को, और ऊपर हमने देखा था कि ये हरियाणा में होगा। AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, तो ये बने हैं संजीव कुमार। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। सिंगमो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिंगमो उत्सव मनाया गया गोवा में। और आज का क्वेश्चन है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन कहाँ स्टार्ट किया गया, किस राज्य में? तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।